Okay, so I am starting the class. And which class is today? Do you remember? Okay, so welcome to our ASOL English Learning class. और आज ये जो हमारी क्लास है ये क्लास 147th क्लास है और वोकेबलरी की क्लास नंबर 13th है 147th क्लास। तो इससे पहले की क्लासेस में आपको ग्रामर सीखने को मिलेगी और पहले की जो 12 क्लासेस है उसमें आपको वोकेबलरी सीखने को मिलेगी। तो चलो आज कुछ और वोकेबलरी शुरू करते हैं। ओके, तो नए शब्द जो आज हम सीखेंगे इंग्लिश के ये है, हमने किया था लास्ट जो वर्ड किया था वो किया था हमने आई थिंक क्रैम्ड, क्लैड। ओके ओके, अब एक वर्ड है आज का नया वर्ड जो है। आ रही है आवाज आपको मेरी? ओके, कैन यू हियर मी? हाँ, अब कैन यू हियर मी? ओके, तो आज का जो वर्ड है वो लिखो JOWLY। लिखो JOWLY। JOWLY, जॉली। ये जो वर्ड है ना, ये एक्चुअली एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसके अंदर था, तो ये जो वर्ड है रिलेटेड टू जॉ है। जॉ क्या होता है? जबड़ा। तो जैसे आप लोगों ने देखा कई लोग जबड़े होते हैं वो एक स्पेशली किसी के उठे होंगे या किसी के बड़े होंगे, तो ऐसा किसी का होता है तो उसको हम कहेंगे जॉली। तो जैसे एक अमरीश पुरी जो हमारे फिल्मों के अभिनेता थे, तो वो उनका जो जबड़ा था, तो उनका जबड़ा आपने देखा होगा काफी खास था। तो उनके लिए एक सेंटेंस था, ए जॉली अमरीश पुरी क्लैड इन ए सूट। क्लैड मतलब कपड़े पहने हुए, क्लैड। तो ये एक सेंटेंस था, वहां से मैंने वर्ड लिया जॉली। अगला वर्ड देखो, अनकैनी। UNCANNY। UNCANNY, अनकैनी। अभी अनकैनी का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, नॉट नेचुरल, मिस्टीरियस एंड स्लाइटली फ्राइटनिंग। तो नॉट नेचुरल, नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, अलग सा है कुछ। ये मिस्टीरियस एंड स्लाइटली फ्राइटनिंग, कुछ मिस्टीरियस होता है, एक समझ नहीं आ रहा क्या है, मिस्ट्री है, रहस्य, और साथ में डरावना भी है। इतना डरावना नहीं, थोड़ा सा डरावना है। एक और इसका भी नहीं, पहले इसका सेंटेंस देखो। एक आज बहुत नींद आ रही थी। I had an uncanny feeling that I was being watched. तो I had an uncanny feeling कि मेरी एक ये अनकैनी फीलिंग थी। अनकैनी मतलब कि थोड़ा सा मिस्टीरियस और डरा हुआ था, या फिर एक अजीब सा मुझे मतलब घबराहट, डर सा महसूस होता है। अनकैनी फीलिंग दैट आई वॉज बीइंग वॉच्ड, कि मुझे कोई देख रहा है। अगला इसका मीनिंग है नॉट इजीली एक्सप्लेन्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, समथिंग विच इज नॉट इजीली एक्सप्लेन्ड, जिसको आराम से समझाया नहीं जा सके। सॉरी, आज बड़ी नींद आ रही थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, समथिंग विच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई मीन इट्स which can't be explained, which can't be understood by the real senses, your sense of normal sense organs. She has an uncanny ability
to be in the right place at the right time. तो कह रहा शी हैज एन अनकैनी एबिलिटी कि उसकी एक ये एबिलिटी है दैट शी इज इन द राइट प्लेस इन द राइट टाइम. कि वो जो है राइट प्लेस में राइट. अनकैनी मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी, विच इज नॉट अंडरस्टूड, विच इज नॉट एक्सप्लेन. भैया पता नहीं ये लड़की कैसे है जब सही टाइम पे सही जगह पहुंच जाती है. एक और इसका सेंटेंस देखो, द रिजेम्बलेंस बिटवीन देम इज अनकैनी. कि उनके बीच की जो रिजेम्बलेंस है, रिजेम्बलेंस वर्ड लिख लो, इसको नहीं पता, RESEMBLANCE, RESEMBLANCE. रिजेम्बलेंस माने समरूपता, समानता, एक रूपता. तो द रिजेम्बलेंस बिटवीन देम इज अनकैनी कि उनके बीच की जो रिजेम्बलेंस है, जो समानता है या एक रूपता है, वो अनकैनी है. अनकैनी मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी है. मतलब इसका मीनिंग क्या होगा अवनीश, कि उनके बीच के अंदर जो समानता है वो इतनी ज्यादा है कि वो जनरली नहीं होती. अब ये दो लोगों की बात हो सकती है. दो लोग हैं, दूर दूर के हैं, कोई उनका रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है, दिखने में एक जैसे, उनकी आदतें एक जैसी, उनकी हैबिट्स एक जैसी, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स आर वेरी सिमिलर. तो मैंने क्या कहा, द रिजेम्बलेंस बिटवीन देम इज अनकैनी. अगला वर्ड लिखो, DEFT डेफ्ट. DEFT डेफ्ट. DEFT डेफ्ट. ये एडजेक्टिव है. स्किलफुल एंड क्विक इन वंस मूवमेंट्स स्पेशली ऑफ हैंड्स. कि एक आदमी और खास करके उसके हाथों की जो मूवमेंट है, अब ये किसकी हो सकती है, कोई कारीगर हो सकता है, कोई खिलाड़ी हो सकता है, कोई टेक्नीशियन हो सकता है. तो जो स्किलफुल एंड क्विक इन वंस मूवमेंट स्पेशली ऑफ द हैंड, तो उसकी जो हाथों की जो मूवमेंट है वो स्किलफुल है, बड़ी कौशल है, कौशल से भरी है. तो ये तो हाथों की मूवमेंट हो गई, ठीक है. ऐसे ही निम्बल एक वर्ड मैंने आपको बताया था, निम्बल माने वो उंगलियों की स्किलफुलनेस को निम्बलनेस बोलेंगे, निम्बल वर्ड है. अब एक वर्ड है, मैंने पूछा था आपसे, आप लोग बचपन में कभी देखा है वो रबड़ बांध के यूं और ऐसे करके निशाना मारते हो पत्थर लगा के, गुलेल, क्या बोलते हैं उसे, गुलेल. गुलेल देखिए अब सब बच्चों ने. तो उस गुलेल को इंग्लिश में बोलते हैं कैटापुल्ट. CATAPULT. 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 CATAPULT, कैटापुल्ट. ठीक है. ये वर्ब होता है, टू नाउन भी होता है, ठीक है. टू थ्रो समबडी या समथिंग टू बी थ्रोन सडनली एंड विथ फोर्स. किसी को अचानक फोर्स के साथ फेंकना, इसे कहते हैं कैटापुल्ट. गुलेर को भी कैटापुल्ट बोलते हैं. और टू शूट समथिंग और सेंड इट अप इनटू द एयर यूजिंग ए कैटापुल्ट. आप लोगों ने पुरानी फॉरेन की राजा महाराजाओं की, फॉरेन की जो कभी मूवी देखी होगी, तो बाहुबली में भी वो यूज किया था. वो बड़ी बड़ी गुलेर टाइप बनाते हैं और उस पर बड़े बड़े पत्थर लाके यूं लगा के ऐसे फेंकते हैं और वो बड़े बड़े पत्थरों के गोले जाके
महलों के अंदर जाके गिरते हैं, देखा है ना। तो उस चीज को कहते हैं कैटापुल्ट। क्या कहते हैं? कैटापुल्ट। अगला वर्ड देखो, लिखो TACITURN। TACITURN, टैकिटन। टैसिटन भी बोल सकते हैं, आई थिंक। इसको मैं चेक कर लूंगा क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन। लिखो अभी स्पेलिंग TACITURN। 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 टैसिटन। मैंने टैसिटन। तो टैसिटन का मतलब होता है सेइंग वेरी लिटिल, नॉट कम्युनिकेटिंग अ लॉट। अभी कई लोगों की आदत होती है कि उनसे पूछो हाँ भैया क्या बात थी, बस मैं उधर गया था, उधर हो गया और ये हो गया और वो हो गया। तो वो क्या करेंगे, या फिर बहुत थोड़ी बात बोलेंगे, और नॉट कम्युनिकेटिंग अ लॉट, ज्यादा नहीं बताते, ज्यादा नहीं बताया जा रहा। ये एडजेक्टिव है टैसिटन। अब एक सेंटेंस देखो, पार्ट 2 ऑफ मूवी। अब एक मूवी की बात हो रही है। पार्ट 2 ऑफ द मूवी फॉलोज फैसल, हिज रूथलेसनेस एंड टैसिटन सन एंड सक्सेसर। तो यहाँ पे क्या क्या कर रहा है, क्या कहा जा रहा है? पार्ट 2 ऑफ द मूवी फॉलोज फैसल। तो एक गैंग्स ऑफ वसेपुर मूवी की बात हो रही है कि उसमें कोई फैसल नाम का कैरेक्टर होगा। सो पार्ट 2 ऑफ द मूवी गैंग्स ऑफ वसेपुर फॉलोज फैसल। तो पार्ट 2 में हमें क्या आता है? फैसल होता है। हिज रूथलेस एंड टैसिटन सन। उसका रूथलेस, रूथलेस माने RUTHLESS, रूथलेस माने निष्ठुर। एंड टैसिटन, और टैसिटन मतलब जो बहुत कम बोलता है, ऐसा बेटा। एंड सक्सेसर, सक्सेसर माने उसका जो आगे जो उसकी वसीयत जिसे मिलेगी, उत्तराधिकारी, ठीक है, सक्सेसर। तो ये होता है टैसिटन। अगला वर्ड देखो, मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी लिख लो। IMMACU, इमैक्यूलेट। इमैक्यूलेट, IMMACULATE। IMMACU, IMACULATE, इमैक्यूलेट। इमैक्यूलेट का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, परफेक्टली क्लीन एंड टाइडी एंड इमैक्यूटेल, राइट इन एवरी डिटेल, हैविंग नो मिस्टेक्स। ओके, परफेक्टली क्लीन एंड टाइडी, एकदम साफ सुथरा। जैसे आपने कहा एक बैट्समैन आया और बड़े अच्छे अच्छे बॉलर थे, आप लोग तो क्रिकेट देखते होंगे, और बैट्समैन ने इतने आराम से शॉट्स खेला, तो मैंने कहा कि एन इमैक्यूलेट, व्हाट एन इमैक्यूलेट परफॉर्मेंस ही हैज गिवन, व्हाट एन इमैक्यूलेट प्लेइंग, इमैक्यूलेट शॉट्स। देखो कितने सारे वर्ड्स मैंने यूज कर दिए उसमें, कितनी तरह से इमैक्यूलेट वर्ड्स को यूज करके कितने सारे सेंटेंस बना दिए, अलग अलग तरह से बोल दिया। ओके, द स्क्रिप्ट ऑफ द मूवी इज इमैक्यूलेट स्क्रिप्ट। इट मीन्स इट्स राइट इन एवरी डिटेल, हैविंग नो मिस्टेक्स। तो राइट इन एवरी, एन इमैक्यूलेट पेंटिंग, तो मतलब राइट इन एवरी डिटेल, कि उसकी एक एक चीज बढ़िया है, सटीक है, प्लेयर की एक एक शॉट बढ़िया है, सटीक है, पेंटिंग की एक एक चीज बढ़िया है, हैविंग नो मिस्टेक्स, और कोई गलती नहीं हो रही है, ठीक है, परफेक्ट है, टाइडी है, साफ सुथरा है। जिसे कहते हैं ना यार ये तो एकदम, इसने एकदम, अरे कैसे बोलेंगे देख के, कितनी बढ़िया है, बढ़िया तो ठीक है यार, परफेक्ट एकदम। तो वर्ड इज इमैक्यूलेट। तो वो जब हम कहते हैं ना ये तो एकदम परफेक्ट है, अरे क्या परफेक्ट खेला है यार, तो उसके लिए वर्ड है, वर्ड है इमैक्यूलेट। क्या वर्ड है? इमैक्यूलेट। मैंने जो आपको एक वर्ड बताया था एम्यूलेट। एम्यूलेट होता है अनुकरण करना, उसको किसी चीज से आप प्रभावित होकर वैसा ही कुछ करने की कोशिश करते हो, बल्कि उससे बेहतर करने की कोशिश करते हो, उसे कहते हैं एम्यूलेट। तो अगला वर्ड है एम्यूलेट, लिख लो EMULATE।
तो ये दोनों वर्ड्स में कभी कंफ्यूज मत होना, मैंने इसलिए ये एक साथ लिखे हैं क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं, एम्यूलेट और इमैक्यूलेट। अब एम्यूलेट लिखो, EMULATE, EMULATE, एम्यूलेट। एम्यूलेट का मीनिंग होता है टू ट्राई टू डू एज वेल एज और बेटर देन समथिंग, कुछ ऐसा करना। सपोज आपने किसी से आप प्रभावित हुए और आप ना केवल उसके जैसा करना चाहते हो बल्कि उससे भी बेहतर करना चाहते हो। जैसे वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट प्लेयर थे तो कहते मैं तेंदुलकर से प्रभावित हूँ, वैसे तो मैं वैसा नहीं खेल सकता पर कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा उनसे भी अच्छा खेलूं। तो ऐसे ही कई बार एक एक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। जनरली प्रोफेशनल्स नॉट ओनली ट्राई टू इमिटेट, न केवल इमिटेट करना, न केवल उनकी नकल करना, बट ऑल्सो टू परफॉर्म बेटर। द वर्ड इज एम्यूलेट। इसका एक सेंटेंस देखिए, शी इज कीन टू एम्यूलेट हर सिस्टर्स स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स। शी इज कीन, कीन मतलब KEEN, कीन मतलब ऐसा करना चाहती है। क्या चाहती है? शी इज कीन टू एम्यूलेट, कि वो एम्यूलेट करे मतलब वैसा करे और बेहतर करे, या कम से कम बेहतर करे। एम्यूलेट हर सिस्टर्स, अपनी बहनों की स्पोर्टिंग अचीवमेंट, कि उन्होंने खेलों में जो अपनी अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स मतलब हिंदी वर्ड क्या होगा अचीवमेंट का? मतलब कि उन्होंने जो एक स्थान पाया, ऊंचा स्थान पाया, अचीवमेंट करी है, अपनी उपलब्धियां, एग्जैक्ट वर्ड है उपलब्धि, कि जैसे उसकी बहनों ने उपलब्धि करी है वैसी वो एम्यूलेट करे, मतलब वैसी ले या उससे बेहतर ले। कंप्यूटिंग के अंदर भी ये वर्ड जो कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, ऑफ ए डिवाइस और ए प्रोग्राम, कभी प्रोग्राम या डिवाइस का होता है। टू ऑपरेट इन ऑल रिस्पेक्ट्स लाइक ए डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस, प्रोग्राम एटसेट्रा। To operate in all respects like a different type of device, program, etc. The new model emulates several common laser printers. To operate in all respect like a different type of device, program. So एक हर तरह से एक अलग प्रोग्राम की तरह काम करना, जैसे सेंटेंस है। और न्यू मॉडल एम्यूलेट्स, हमारा न्यू मॉडल एम्यूलेट करता है, क्या करता है? सेवरल कॉमन लेजर, हर लेजर प्रिंटर में वो चल जाता है। अगला वर्ड लिखो, EXTOLLING, एक्सटोलिंग। EXTOLLING, ये वर्ड आया है एक्सटोल से, EXTOL से, EXTOL, एक्सटोल। Somebody as something formal, to praise something or somebody highly, किसी की बढ़ चढ़कर प्रशंसा करना, बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, उसे कहते हैं एक्सटोल। ओके, अगला वर्ड लिखो, ERGO, एर्गो, ERGO, एर्गो। ये लैटिन वर्ड है। बेसिकली आपने एक वर्ड इंग्लिश में सुना होगा, देयरफॉर। देयरफॉर, देयरफॉर मतलब इसलिए या इस प्रकार होता है, तो उसी का ये लैटिन वर्ड है एर्गो, जो हम इंग्लिश में भी यूज करते हैं। अगला वर्ड है जंकेट। लिखो JUNKET, JUNKET, जंकेट, JUNKET। ये वर्ब है, इनफॉर्मल है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा, मैं समझाया तो आपको क्या है कि कई कंपनीज, गवर्नमेंट भी जैसे देती है, एक पैकेज देते हैं अपने एम्प्लॉयज को कि भैया जाओ कहीं घूम फिर आओ, आज उनको पार्टी कर दी, तो जिससे कि उनका जो प्रोत्साहन है ना, वो मोटिवेशन बढ़े काम को लेके। ए प्लेजर ट्रिप, ए जर्नी मेड फॉर feasting or enjoyment. No, especially a trip made essentially for business, but which entails merrymaking or entertainment.
तो एक ट्रिप होता है जिसमें अब मजे करते हैं ये एम्प्लॉयज, तो उसे क्या कहते हैं, जंकेट। तो जंकेट उसे कहना, एक प्लेजर ट्रिप को कहना, वो थोड़ा सा इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक लैंग्वेज में है, जैसे कहते हैं ना, अरे भाई चल भाई ट्रिप मार के आए, इस तरह से वो वर्ड है। अगला वर्ड है, लिखो कैंडोर, CANDOR, कैंडोर। आज इसके बाद एक वर्ड और करेंगे, छोटी क्लास करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक्चुअली हम लोग बाहर गए थे तो जर्नी की वजह से थकावट है। CANDOR, कैंडोर, नाउन है ये। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक। तो बेसिकली ये जो कैंडोर कहते हैं ना भैया, जैसे कंपनी में कई लोग काम करते हैं, अब कंपनी में हायर स्टाफ, ऑफिशियल स्टाफ पूछता है कि बताओ भैया इस बात पे, तो वो चाहते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है उसमें क्वालिटी हो। कि क्या क्वालिटी हो? क्वालिटी ऑफ कैंडोर हो, CANDOR, मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, कि भैया सच बोलो, ऑनेस्ट बोलो। सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक, वही बोलो जो तुम्हें लगता है। द स्टेट ऑफ बीइंग सिंसियर, भैया सिंसियर रहो। सिंसियर मतलब दायित्वपूर्ण रहो। एंड ओपन इन स्पीच, और अपने स्पीच मतलब जो भी बोलो उसमें खुल के बोलो, ओपन रहो। ऑनेस्टी इन एक्सप्रेशन, कि आप जो अपनी अभिव्यक्ति करो, एक्सप्रेशन हो आपका, उसमें ऑनेस्टी हो। इम्पार्शियलिटी हो, इम्पार्शियल, ये वर्ड लिख लो, IMPARTIALITY, इम्पार्शियलिटी मतलब भेदभावपूर्ण, भेदभाव ना हो, भेदभावपूर्ण नहीं, अभेदभावपूर्ण। टू बी अ रोल मॉडल ऑफ इंक्लूजन एंड कैंडोर पर आवर कल्चरल वैल्यूज। तो एक जगह सेंटेंस आया था, तो ये लिखा था कि हमें ऐसा एम्प्लॉय चाहिए, कैसा? टू बी अ रोल मॉडल ऑफ इंक्लूजन एंड कैंडोर, कि उसमें एक रोल मॉडल होना चाहिए इंक्लूजन का। इंक्लूजन मतलब कि भैया हम हर एक को उसमें शामिल करते हैं अपनी टीम में, और कैंडोर होना चाहिए उसमें, कि उसमें एक हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि भैया बिना डर के अपनी बात कहना, बेसिकली कैंडोर। अब एक वर्ड लिखो, स्क्रैपी, SCRAPPY, स्क्रैपी, SCRAPPY, स्क्रैपी, एडजेक्टिव है। नॉट ऑर्गेनाइज और टाइडी एंड सो नॉट प्लेजेंट टू सी। आप लोग कई बार राइटिंग लिखते हो गंदी संदी, तो मैं कहूंगा स्क्रैपी है। नॉट ऑर्गेनाइज और टाइडी, जो ऑर्गेनाइज नहीं है, टाइडी साफ सुथरी नहीं है, नॉट प्लेजेंट टू सी, जिसे मैं देखना पसंद नहीं करता, उसे कहेंगे स्क्रैपी। हैविंग एन, अब इसका एक और मीनिंग है जो बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग है। तो ये जो मीनिंग है ना, कैंडोर, जंकेट, स्क्रैपी, ये नेटफ्लिक्स ने एक जॉब डाली थी राइटर्स की, उसके अंदर उन्होंने ये वाले वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन दिया था, क्योंकि मैं भी राइटर हूँ तो मैं भी देख रहा था जॉब नेटफ्लिक्स की, तो उसमें ये वर्ड्स थे। मैंने कहा चलो ये भी नोट करते हैं, आपको बताऊंगा। तो हैविंग एन एग्रेसिव स्पिरिट, इंक्लाइन टू फाइट और स्ट्राइव। तो अभी कहते हैं भैया हमारा जो एम्प्लॉय है ना वो स्क्रैपी होना चाहिए। तो सेंटेंस इन्होंने क्या लिखा है, यू आर स्क्रैपी, अनअफ्रेड टू जंप इन एंड हैंडल टास्क एट ऑल लेवल्स, and you thrive in an environment devoid of bureaucracy and layers। मतलब ये you are scrappy, तो you are scrappy पहले ही बोल रहे, scrappy मतलब having an aggressive spirit, inclined to fight, मतलब आप में एक कहते ना कि अपनी बात को रखने का दमखम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात आ गई, अपनी बात को रखने के दमखम कैसे, मतलब जोश से रखो, आप स्पिरिट से रखो, एग्रेसिवली रखो। तो ये चाहते हैं बेसिकली कि ऐसा एम्प्लॉय हो जैसे कैंडोर हो उसमें, मतलब अपनी बात साफ साफ रखने की हिम्मत हो उसमें, जो मन में आ रहा है वो उसकी, और वो स्क्रैपी हो, वो बात को दमखम से रखे। तो यू आर स्क्रैपी, अनअफ्रेड टू जंप इन एंड हैंडल टास्क एट ऑल लेवल, कि आप में ये होनी चाहिए कि आप आगे बढ़ के वो काम को लो, and thrive in an environment devoid of bureaucracy। ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पे अफसरशाही हो या कई सारे लेयर्स हो, लेकिन बेशक बहुत सारे अफसर्स हो, लेकिन आप उनके ऊपर, आपके ऊपर सीनियर हो, लेकिन फिर भी आप अपनी बात को रख दो,
तो उस स्पिरिट, ऐसे स्पिरिट के लिए इन्होंने सेंटेंस दिया है। आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ, ठीक है। कल शुरू करेंगे क्लास। बाय बच्चों।